गाइस आज मौसम बहुत प्लेजेंट है, वेदर बहुत सेक्सी है, वेदर बहुत मजेदार हो रहा है आज का। तो वेदर के लिहाज से कोई टॉपिक होना चाहिए, तो टॉपिक आज हमारा है सेक्स का। क्या सेक्स करने से, इंटरकोर्स करने से मसल बिल्डिंग पे फर्क पड़ता है? तो बहुत से लोगों के ये सवालात होते हैं, लेकिन वो ऑकवर्ड फील करते हैं और अपने ट्रेनर से खुल के ये सवाल नहीं कर पाते। सही है, लोगों के दिलों में ये बात होती है और कुछ ट्रेनर्स जो हैं वो ओपनली इस चीज को डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं। तो मैं किसी चीज में हेजिटेट फील नहीं करता, क्योंकि ये एक नॉलेज है और लोगों को प्रोवाइड करना जरूरी है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप इस टॉपिक पर डिस्कस करें। तो गाइज, आप लोगों के ये सवालात होंगे कि सेक्स करने से क्या हमारी बॉडी डाउन हो जाएगी, सेक्स करने से हमारी मसल बिल्डिंग रुक जाएगी, सेक्स करने से जो है हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, या हमारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो देखें, साइंटिफिकली एक बात प्रूव हो चुकी है कि मेल की बॉडी में सीमेंस की जो प्रोडक्शन है वो डेली बेसिस पे हो रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सीमेंस जो है वो जब डेली बेसिस पे प्रोड्यूस हो रहा है और एक टाइम पे आके वो बॉडी से रिलीज हो जाता है नेचुरली, नाइट फॉल के थ्रू। अक्सर आपने देखा होगा कि वो नाइट फॉल आपको होगी और वो नेचुरली रिलीज हो गया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सीमेंस की जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर वो डेली बेसिस पे हो रही है। हमारे टेस्टिकल्स के अंदर जो है वो डेली जो है वो सीमेंस प्रोड्यूस हो रहा है। हम अगर उसको रोकते हैं तो रोकने से होता ये है कि बहुत सी दफा ऐसा होता है कि वो हमारे जो स्पर्म्स हैं वो डेड होके, एब्जॉर्ब होके फिर दोबारा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो बहुत से लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है ना मतलब मसले भी हुए हैं उनके, जो है ना वो सेक्सुअली जो है ना वो जब वो बहुत ज्यादा अपनी सीमेंस की प्रोडक्शन को रिलीज नहीं होने देते और वो अपने स्पर्म्स को रिलीज नहीं करते, तो उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब भी हो जाती है, खराब भी हो जाती है। तो हमारी अगर सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है तो हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। देखें, ये एक मिथ है, आप अपने जहन से निकाल दें कि ये जो अगर हम सेक्स करेंगे या इंटरकोर्स करेंगे तो हमारे जो ना मसल बिल्डिंग होना कम हो जाएगी, हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। पहले तो आप ये क्लियरली समझ लें कि टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म सेल जो है वो दोनों डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है, अगर हम सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कोई हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे नहीं आता। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम सेक्स को बॉडी में रोक लेंगे और सेक्स ना करेंगे, इंटरकोर्स नहीं करेंगे, तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाएगा और हम बहुत हाई फाई मसल बिल्डिंग कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जो चल रहा है, अगर आप रोक भी रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि वो कुछ टाइम के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल, एक हफ्ता अगर आपने सीमेंस को रिलीज नहीं होने दिया, मतलब अपनी बॉडी से स्पर्म्स नहीं निकलने दिया, तो होता ये है कि वक्ती तौर पे टेस्टोस्टेरोन कुछ अमाउंट हाई होती है, लेकिन वो फिर दोबारा डाउन हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन डेली बेसिस पे हो रही है। ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर्स, अब आप आ जाएं कि देखें, कुछ मेंस ऐसे होते हैं उनकी सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, वो बहुत ज्यादा सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो लिबिडो और उनका जो क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल डिजायर्स ज्यादा होती हैं। तो देखें, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा ज्यादती करना और ये सोचना कि मैं, मेरी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है, तो वो तो नुकसानदेह है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्स करने से आपकी मसल बिल्डिंग पे फर्क नहीं पड़ता, आप जितना चाहें सेक्स कर लें। हाँ, जितनी आपकी बॉडी की नीड है और जितनी आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर से, और फिर जो है आप उस हिसाब से सेक्स करते हैं, तो आपकी मसल बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सेक्स करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपके जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छा होता है, और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज होता है। ठीक है, और मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बॉडी को रिलैक्स होना और स्ट्रेस रिलीज होना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती, मतलब उनके पार्टनर उनके साथ कोऑपरेटिव नहीं होते, उनके साथ प्रॉपर जितनी उनकी डिजायर होती है उस हिसाब से सेक्स नहीं कर रहे होते, तो उनकी मसल बिल्डिंग पे फिर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखें वो फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, उनका स्ट्रेस रिलीज नहीं होता, और फिर वो जो है क्या करते हैं कि उनकी मसल बिल्डिंग खराब हो रही है इस तरीके से। देखें, आपकी कितनी भी सेक्सुअल डिजायर है, आप सेक्स करें, सेक्स से कोई मसला नहीं है। सेक्स करने के बाद बस आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपने हाइड्रेट, फुल तौर पर, मतलब अच्छा हाइड्रेट रहना है, और एक अच्छी मील लेनी है सेक्स के बाद।
जब आप एक अच्छी मील लेंगे और अच्छी तरह हाइड्रेट होंगे तो कोई मसला नहीं है, आप सेक्स करें। बस आपने दिन भर में अपनी मील का ख्याल रखना है, अच्छे सप्लीमेंट्स लेने हैं, अच्छे प्रोटीन्स लेने हैं, अच्छा खाना पीना है, अच्छा डाइट लेनी है। उसके बाद आप चाहे इस दौरान मसल बिल्डिंग के दौरान जितना चाहे सेक्स करें, अपनी डिजायर के हिसाब से आप करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपकी मसल बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको जो साइंटिफिकली कुछ चीजें दी वो भी समझा दी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ आनी आनी चाहिए कि सेक्स करने से कोई भी बॉडी पे आपके फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आप बॉडी बिल्डिंग ट्रैप पे हैं और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका ये सवाल है कि हम अपनी प्रेप में कब तक सेक्स कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ कंपटीशन से 10 दिन पहले सेक्स को छोड़ दें, 10 दिन ना करें। उसके बाद आप चाहे या एक वीक, लास्ट वीक जो होता है उसमें आप ना करें सेक्स। उसके बाद आप चाहें तो सेक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई आपकी बॉडी पे, कोई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे, कोई आपकी कटिंग पे, कोई किसी श्रेड होने पे या आपके मसल गेन होने पे, मसल बिल्डिंग पे, किसी चीज पे सेक्स करने का, इंटरकोर्स करने का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि सेक्स करने के, इंटरकोर्स करने के बड़े फायदे हैं। तो गाइज, सेक्स जो है वो बेसिक नीड है आपकी, और बॉडी की नीड है। जाहिर है आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे सेमेंस की प्रोडक्शन है, स्पर्म सेल्स जो हैं वो डेली बेसिस पे आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको करना है, ये आपकी बेसिक नीड है। अगर आपका आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, और फिर अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम सेक्स करते हैं और सेक्स करने के बाद जो है क्या कहते हैं हमारी मसल बिल्डिंग जो है वो इस मुतासर होती है, ये हमारी बॉडी पे कोई फर्क पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, हाइड्रेट रहना है, मील अच्छी लेनी है, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कंटिन्यू रखना है, और अपनी मसल बिल्डिंग पे जिम में फोकस करना है। देखें, जिम के अंदर हम जितना फोकस रखते हैं ना मसल बिल्डिंग में, उतना ही हमें घर पे भी करना होता है, तब जाके हमारी मसल बिल्डिंग अच्छी होती है। मसल बिल्डिंग सिर्फ जिम जाने से, सप्लीमेंट लेने से, डाइट लेने से नहीं होती। मसल बिल्डिंग के और भी बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें आपने जहनी तौर पे भी बहुत सुकून से रहना होता है, बहुत स्ट्रेस रिलीज करके। जाहिर है जब आप स्ट्रेसफुल होंगे तो मसल बिल्डिंग वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल का मामला आ जाएंगे। तो जाहिर है फिर आपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप इंटरकोर्स करें, सेक्स करें, और जितना चाहे करें, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी या आपके साथ कोई मसला हो जाएगा। तो वो लोग जो बहुत परेशान हैं और वो बेचारे जो हैं वो बॉडी बिल्डर बन गए हैं, और बॉडी बिल्डिंग के दौरान उनके उस्तादों ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और कह दिया है कि सेक्स करोगे तो तुम जो है तुम्हारे मसल बिल्ड नहीं होंगे और तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। तो वो बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई है, और उस चीज से उनकी सेक्स लाइफ मुतासिर हो गई है। उनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर आ चुका है, सेक्सुअल इश्यूज क्रिएट हो गए, उन बॉडी बिल्डर्स के अंदर मसले आ गए। तो वो मसले भी दूर हो जाएंगे अगर आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी चीज की ज्यादती वो नुकसानदेह है। अगर आप ये करें कि आपकी सेक्सुअल डिजायर जितनी है उससे बढ़कर आप सेक्स करेंगे, या किसी भी चीज की ज्यादती आप करेंगे, तो वो नुकसान जरूर पहुंचाएगी। अब आपकी नीड जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो जितनी है उससे बढ़कर आप जा रहे हैं। जैसे बहुत से लोग सेक्स करने के लिए टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जेलीज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जरूरत से ज्यादा सेक्स करते हैं। तो वो फिर नाजायज है, फिर वो गलत है, फिर उससे जो है आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। ऑब्वियसली एक चीज आप अपनी बॉडी की नीड से ज्यादा बढ़कर आप ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ, तो फिर वो नुकसानदेह है। तो फिर आप हर चीज को बैलेंस लेके चलें। अपनी मसल बिल्डिंग अगर जब आप कर रहे हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग को, डाइट को, अपने सप्लीमेंट्स को, और इसी तरह अपनी सेक्स लाइफ को, हर चीज को बैलेंस लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत फायदा होगा। मैं फिर बताऊं, सेक्स करने से आपकी बॉडी को फायदा होता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस रिलीज होता है, आपके मसल रिलैक्स होते हैं। एक और सवाल है कि क्या सेक्स सिर्फ रात में करना चाहिए? जरूरी नहीं है कि आप सेक्स रात में करें। आप जिम जाने से पहले क्या सेक्स कर सकते हैं? एक भी मुझे सवाल आ चुके हैं कि देखें, जिम जाने से मतलब अपना वर्कआउट करने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आप सेक्स कर लें। ठीक है, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे में आप एक अच्छी सी मील लें, हाइड्रेट करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि आपने देखा होगा सेक्स करने के बाद आप थोड़ी से आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आप रिलैक्स फील करते हैं, तो बॉडी थोड़ी सी आपकी रिलैक्स हो जाती है। तो
सेक्स करके आप 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करें, मील लें, हाइड्रेट करें, आराम करें और आराम करने के बाद बस आपको साइकोलॉजिकली जो है अपने दिमाग को तैयार करना है, मेंटेन करना है कि अब मैंने जाके मसल ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए आपको खुद से तैयार होना है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपने ट्रेनिंग से 1 डेढ़ घंटे पहले सेक्स कर लिया तो आपको नुकसान पहुंचेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि आप ट्रेनिंग से 1 डेढ़ घंटे पहले सेक्स करें तो सारे बॉडी बिल्डर जो हैं वो ट्रेनिंग करने से पहले सेक्स करना शुरू कर दें। देखें, ट्रेनिंग करने से 1 डेढ़ घंटे पहले अगर आप सेक्स करते हैं तो आपकी देखें बॉडी रिलैक्स होती है। जब रिलैक्स होती है, मसल रिलैक्स होता है, फिर आप अपने आप को हाइड्रेट करते हैं और एक अच्छी सी मील लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। जब आपने रेस्ट ले लिया, रिलैक्स हो गए, स्ट्रेस रिलीज हो गया, मसल थोड़ा सा आपका रिलैक्स हो गया, जब आप जिम जाएंगे तो आप खुद फील करेंगे कि वाकई यार अभी जो मैंने ट्रेनिंग की उसमें बहुत मुझे ज्यादा मजा आया, मैंने ज्यादा पावर लगाई और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करी, बजाय इसके कि मैं रात में सेक्स करता था और फिर मैं जब अगले दिन ट्रेनिंग करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो है ना मजा इतना नहीं है जितना इस तरह मजा आया है। तो हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अगर आपको ये कह दिया तो अब आप अपना रूटीन बना ले कि जो है ना बस आप मैंने सेक्स इसी टाइम ही करना है, जिम जाने से 1.5 2 घंटे पहले, मतलब आपने अपना प्री वर्कआउट बना लिया इसको, सेक्स को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई है कि इससे ये बेनिफिट होते हैं इस दौरान। कभी आप इस तरह भी कर सकते हैं, कभी आप नाइट में करें, लेकिन करें, ऐसा नहीं है कि ना करें। ना करने से आपके अंदर मसले खड़े हो जाएंगे, आपको हकीमों के इलाज करने पड़ेंगे, डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि डॉक्टरों को दिखाएं, हकीमों के इलाज कराएं, आप अपने नेचुरल प्रोसेस को ना रोके, नेचुरल प्रोसेस लोग रोक के सिर्फ नुकसान उठा सकते हैं। थैंक यू।